Exercise 12.1 question number 4. A group of grade 10 students obtained the following marks out of 100 marks. यानी 100 में से स्टूडेंट्स ने जो है वो मार्क्स लिए हैं इन इंग्लिश टेस्ट। ठीक है, ये उनके मार्क्स हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ मार्क्स का या टोटल जो है वो ऑब्जर्वेशन देखें या वैल्यूज देखें तो हमारे पास जो है वो कितनी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पहले में है, 11 दूसरे में और तीसरे में हमारे पास जो है वो 10 है। तो इसका मतलब टोटल हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो 32 आ गई। अच्छा, क्लासीफाई द डाटा इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक तो उसने कहा कि आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनानी है और साथ उसने डायरेक्ट मेथड, ठीक है, यानी टैली मार्क्स का जो मेथड है या टैली बार वाला मेथड उससे नहीं, बल्कि उसने कहा डायरेक्ट मेथड से आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्रिएट करनी है। टेकिंग 6 एज अ साइज ऑफ क्लास लिमिट, यानी क्लास साइज जो है वो आपने 6 रखना है। आल्सो फाइंड द क्लास लिमिट विद द लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी, यानी आप उसके बाद देखने आपने जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है वो क्लास लिमिट्स भी आपने बतानी है। और एंड के ऊपर उसने कहा कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फॉर द डाटा, तो इसी डाटा का जो आपने हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, वो मैंने लिख दिया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब साथ लिख दिया डायरेक्ट मेथड, क्योंकि हमने डायरेक्ट मेथड जो है वो यूज करना है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मिनिमम वैल्यू यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू वो लिखे, मिनिमम वैल्यू। अब देखो इस डाटा में सबसे स्मॉलेस्ट जो वैल्यू हमारे पास जो है वो 33 है, वो लिख ली। उसके बाद हमने जो मैक्सिमम वैल्यू है यानी लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो लिखनी है, मैक्सिमम वैल्यू वो है जी हमारे पास जो है वो 62। ठीक है, वो ये वाली वैल्यू आपकी जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद जो है वो साइज ऑफ क्लास लिमिट, साइज ऑफ क्लास लिमिट ये भी उसने मेंशन किया हुआ है, वो आपने 6 रखना है। ठीक है, ये वाली वैल्यू। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो भी एहतियातन हम लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ताकि जब हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करें तो हमें पता चल जाए कि हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो 32 थी, ताकि काउंटर चेक हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब देखें क्लास लिमिट हमने शुरू कहाँ से करनी है, 33 से, यानी 33 से आपने शुरू करनी है और कहाँ तक जानी है 6, क्योंकि साइज रखना है तो इसका मतलब आप 33 से शुरू करें, यानी 33 को काउंट करना होता है, 33 34 35 36 37 और 38। ठीक है, तो 38 तक आपकी जो है फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट कहाँ से शुरू करते हैं, इससे नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर होता है वो हो गया जी आपका 39, और 39 से अगेन जो है वो हमने 6 करना है तो आपके पास जो है 44 तक आ जाएगा। थर्ड हमारे पास क्लास जो है वो 45 से शुरू करेंगे तो वो हमारे पास 50 तक आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 51 से लेकर 56 तक और 57 से 62 तक। ठीक है, ये आपने 6 का साइज लेके जो है वो आपने क्लास बना ली। अब यहाँ क्योंकि हमने डायरेक्ट मेथड से यूज करना है तो अब हम क्या करेंगे, वो टैली मार्क्स वाला जो कॉलम मैंने नहीं उसकी जगह हमने ऑब्जर्वेशन यानी वैल्यूज को डायरेक्ट हमने जो है यहाँ यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ से अगेन उसी तरीके से हम वैल्यूज, अब 58 है तो 58 को क्या करेंगे, हम 58 कहाँ आती है इस कॉलम में, तो यहाँ हम 58 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 59 वो भी यहाँ आती है तो 59 भी यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद 58 है वो अगेन यहाँ आ रही है, फिर यहाँ 58 लिख दिया। ठीक है, फिर 33 आपकी फर्स्ट वाले में आती है, यहाँ 33 लिख दी। 40 आपका यहाँ आ रही है, फिर उसके बाद 58 आपका यहाँ एंड वाले क्लास में। 58 के बाद हमारे पास 45 यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने लिख दी। फिर 46 वो भी यहीं आ जाएगी। 43 आपका इस कॉलम में आएगी 43 के बाद 45 यहाँ हमने, यानी जो जो वैल्यूज हमारे पास है, फिर 45, फिर यहाँ मैंने 45 लिख दिया। फिर 50 आपकी वो भी इधर ही है। ठीक है, 50 लिख दी। 50 के बाद 52 आपकी यहाँ आएगी। ठीक है, यानी जिस क्लास के अंदर वो नंबर है 49 आपका यहाँ, 49 के बाद 50 अगेन फिर इसी में,
50 के बाद आपके पास 57, 57 ये आखिरी में आ जाएगा। 57 के बाद 52, 52 यहाँ लिख दी। फिर 55, 55 भी इसी में। 55 के बाद 49, 49 हमारी यहाँ आ जाएगी। 49 के बाद 50, 50 भी यहाँ। 50 के बाद 62, 62 आखिरी वाले में। फिर उसके बाद हमारे पास 49, 49 यहाँ मैंने लिख दी। 49 के बाद 48, 48 भी यहाँ, ठीक है। फिर 44, 44 आपके पास इसमें। 42, 42 भी इसी में। 42 के बाद 47, 47 यहाँ लिख दी। 46, 46 मेरी आ जाएगी जी यहाँ। 46 के बाद 47, 47 भी इसी क्लास में। फिर 46 वो भी इधर। 46 के बाद 53, 53 यहाँ मैं लिख देता हूँ। फिर 40 और 44, 40 आपका यहाँ आ जाएगा और 44 भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने जो डायरेक्ट हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी वही मैंने जो है वो यहाँ लिख दी। अब इनको देखते हुए हम फ्रीक्वेंसी, अब देखो यहाँ एक वैल्यू है तो यहाँ एक लिख दी। अब यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो यहाँ 6 लिख दी। यहाँ काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 फ्रीक्वेंसी आ गई। यहाँ आपके पास 4 है और यहाँ आपके पास जो है वो इसकी 6 है। अब इनको 1 + 6 + 15 + 4 + 6 ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो 32 आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट उसने क्या कहा था कि क्लास लिमिट बताओ लीस्ट फ्रीक्वेंसी। अब लीस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी किस में आ रही है? लीस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है वो 1 है, ठीक है। ये तो अब इसकी क्लास लिमिट देखें वो कौन सी आ रही है, 33 to 38। तो यहाँ आप लिख दें यहाँ उसका भी पार्ट कि क्लास लिमिट विद लीस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वो कौन सी क्लास लिमिट आपकी, वो है जी आपकी 33 से लेकर 38 तक, ठीक है। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन का हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डायरेक्ट मेथड वो हमने जो है वो उसको प्रिपेयर कर लिया। फिर उसके बाद जो है वो लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी उसकी जो क्लास लिमिट थी वो फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट जो है ना उसने कहा कि जी कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम फॉर द डाटा। अब ये डाटा यही है हमारे पास, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यही है। इसी डाटा को यूज करते हुए अब हमने जो है वो हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा करना है। अच्छा, अब हिस्टोग्राम के अंदर इस हमारे टेबल में से ये जो क्लास लिमिट्स हैं ये वाली वैल्यू और आपकी ये जो फ्रीक्वेंसी है ये दोनों जो है वो यूज होंगी। हम देखते हैं जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज है, उसको हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम इस क्वेश्चन के ऊपर दोबारा आते हैं। तो ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है उसी से आपका जो है वो आगे ग्राफ बनना है। अब यहाँ देखा लिखा है कि फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ ग्राफ विच कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए ग्राफ। यानी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है उसी से हम जो है वो ग्राफ बनाएंगे। और वो कहता है वो ग्राफ आपके कौन दो तरह के ग्राफ होंगे, एक उसमें क्या होगा वो हिस्टोग्राम होगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब हमने हिस्टोग्राम ड्रा करना है तो पहले हम देखते हैं कि हिस्टोग्राम क्या चीज है। अच्छा, हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास लिमिट्स, ये पॉइंट जो है वो बहुत याद रखने वाला है कि अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्टोग्राम उसमें क्या है आपका क्लास लिमिट्स है या क्लासेस या ग्रुप का जो साइज है वो इक्वल होना चाहिए। अभी हम जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं उसमें हमारा जो क्लास साइज है वो 6 है, ठीक है। इसका मतलब वो हर क्लास का साइज जो है वो 6 ही है। तो ये हिस्टोग्राम जो हम अभी ड्रा करेंगे उसमें आपकी जो क्लास लिमिट्स है वो इक्वल साइज की होगी, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ adjacent रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टेड ऑन एक्स वाई प्लेन। यानी हिस्टोग्राम में क्या होता है आपकी रेक्टेंगल्स होती हैं और ये नीचे जैसे शो भी हो रही है ऊपर की तरफ जो जो बार्स हैं, ठीक है, उन बार को वो रेक्टेंगल कह रहा है कि वो रेक्टेंगल्स टाइप्स की होती हैं। A histogram is similar to a bar graph but is constructed for a frequency distribution। यानी आपका हिस्टोग्राम आपके बार ग्राफ की तरह होता है। यानी इससे पहले जो छोटी क्लासेस के अंदर जो है वो हम बार ग्राफ सीख चुके हैं। उसमें क्या होता है कि आपका ऊपर की तरफ जो है रेक्टेंगल्स होती हैं, नीचे वैल्यूज होती है, उसके अगेंस्ट जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो आपकी जो है वो उस ग्राफ की या उस जो है बार की जो है लेंथ होती है।
फर्क क्या होता है, बार ग्राफ के अंदर जो है वो आपकी एक रेक्टेंगल या एक बार और दूसरे बार के दरमियान में गैप होता है। अब यहाँ जो हम हिस्टोग्राम बनाएंगे इसमें आप देखेंगे कि आपकी जो है जो रेक्टेंगल्स हैं उनके दरमियान में गैप नहीं होगा, बल्कि एक जो रेक्टेंगल के साथ दूसरी रेक्टेंगल जो है वो मिली होगी, ठीक है। और यहाँ हिस्टोग्राम आपका जो है वो किसके दरमियान होगा, वो फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट जो है वो होगा, ठीक है। अच्छा, इन हिस्टोग्राम द वैल्यूज ऑफ डाटा आर रिप्रेजेंटेड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी आपकी जो क्लासेस होंगी या क्लास लिमिट्स होंगी उसको हमने हॉरिजॉन्टल साइड के ऊपर लिखना है, यानी अलोंग एक्स एक्सिस, एंड द फ्रीक्वेंसी आर शोन बाय बार्स परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अलोंग वाई एक्सिस होगी। बार्स ऑफ इक्वल विड्थ आर यूज टू रिप्रेजेंट इंडिविजुअल क्लासेस ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ जो हम बनाएंगे, क्योंकि हमारा क्लास साइज एक होगा, तो हमारा जो बार होगा यानी हिस्टोग्राम की जो रेक्टेंगल होगी उसकी विड्थ जो है वो भी एक होगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे उसने उसका प्रोसीजर कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं कि जिन स्टेप्स को हमने फॉलो करना है। सबसे पहले वही स्टेप है हमारे पास कि ड्रा लाइन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑन ए ग्राफ पेपर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो आपने लाइन जो है वो ड्रा करनी है। अच्छा, अब क्लास बाउंड्रीज आर मार्क्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड रेक्टेंगल इज मेड अगेन। अच्छा, यानी यहाँ से ये पता चला कि आपका जो हिस्टोग्राम होगा वो किसके दरमियान में होगा, वो आपकी क्लास बाउंड्री के दरमियान, ठीक है, और दूसरी साइड के ऊपर आपकी जो है वो फ्रीक्वेंसी होगी। इन दो के दरमियान में आपका जो है वो ग्राफ होगा। और एक उसने साथ उसने थर्ड पॉइंट में किया कि आपने स्केल भी जो है, स्केल भी इसकी आपने सेट करनी है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आपने अलोंग वाई एक्सिस लेनी है, ठीक है, और जो रिजल्ट के ऊपर आपके पास जो ग्राफ आएगा वो आपका जो है वो हिस्टोग्राम आएगा। अच्छा, अब इसके लिए ये देखें, ये पीछे एक एग्जांपल हमने की थी, ये उसका डाटा है, ये क्लास लिमिट्स हैं। अच्छा, अब क्लास लिमिट्स और ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये दो आपके पास कॉलम्स आ जाएंगे, और तीसरा कॉलम जो है वो आपके पास जो है क्लास बाउंड्री है। ये तीन इसलिए है कि आपकी ये जो क्लास लिमिट्स हैं, इन क्लास लिमिट्स की मदद से हमने क्या करना है, क्लास बाउंड्री जो है वो बनानी है। और ग्राफ हमारा किसके दरमियान होगा, वो आपका ये फ्रीक्वेंसी के दरमियान में, और एक ये जो क्लास बाउंड्रीज होंगी इनके दरमियान में। ये दो वैल्यूज जो है या दो कॉलम जो है वो हमें हिस्टोग्राम के लिए चाहिए। सबसे पहले हम क्लास बाउंड्री बनाएंगे, और वो किसकी मदद से, वो क्लास लिमिट्स की मदद से जो है वो हम अच्छा, उसका मेथड हमने पीछे पढ़ा हुआ है। उसमें क्या होगा, जो लोअर क्लास लिमिट है, आप देखो लोअर क्लास लिमिट यहाँ क्या है, 5 है, और हमने सीखा होगा कि 5 में से आपने क्या करना है, 0.5 जो है वो आपने सबट्रैक्ट कर देने हैं, तो वहाँ आपकी वैल्यू क्या होगी, 4.5 आ जाएगी। तो यहाँ लोअर क्लास बाउंड्री आपके पास 4.5, और जो आपकी अपर क्लास लिमिट है 9, उसमें वही 0.5 जो है वो आपने ऐड कर देने हैं, तो आप अपर क्लास बाउंड्री जो है वो आपके पास 9.5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये करने के बाद हमारे पास जो है इस तरह जो है वो ये डाटा, अब एक फ्रीक्वेंसी आ गई और एक हमारे पास जो है वो क्लास बाउंड्री आ गई। अब इन दोनों के दरमियान में हमने हिस्टोग्राम, तो अब देखें इस सीमत में आपकी क्या आएंगी, क्लास बाउंड्रीज आएंगी, और इधर अलॉन्ग वाई एक्सिस आपके पास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। अब यहाँ सबसे पहले उसने स्केल डिजाइन किया हुआ है। स्केल किस तरह लिखा हुआ है, ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। अच्छा, अब इसमें क्या है, अब क्योंकि हमारा क्लास साइज इस जो है क्वेश्चन के अंदर जो है उसकी, क्योंकि वो कितने के, वो 5 के इक्वल था, तो अब उसने क्या किया हुआ है कि आपका जो क्लास बाउंड्री या उसका साइज जो है वो 5 है, तो एक यूनिट को वो एक बॉक्स के अगेंस्ट उसने ले लिया हुआ है, ठीक है। इसको आप एक मेन बॉक्स के अगेंस्ट भी ले सकते हैं। अब यहाँ देखें, सबसे पहले आपकी 4.5 से लेकर 9.5 है, तो यहाँ आपके 4.5 से लेकर, क्योंकि उसने एक यूनिट लिया हुआ है एक बॉक्स के अगेंस्ट, तो हम 4.5 से लेकर 9.5 तक आपका क्लास साइज जो है वो 5 है, तो इसका मतलब उसने क्या किया हुआ है कि यहाँ से 1 2 3 4 और 5, तो 5 बॉक्स उसने अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिए हुआ है एक यूनिट के अगेंस्ट। और इसी तरह जो अलॉन्ग वाई एक्सिस है उसने क्या किया हुआ है, एक बॉक्स को जो है वो एक टीचर के अगेंस्ट जो है लिया हुआ है, यानी आप अलॉन्ग वाई एक्सिस एक वैल्यू एक यूनिट के अगेंस्ट है। अब यहाँ देखें 4.5 यहाँ लिखा हमने, ठीक है, फिर 5 बॉक्स के बाद 9.5 लिख लिया, फिर उसके बाद 14.5, इस तरह जो है वो आपने 5 के बाद जो है वो आपने इस तरह जो है वैल्यूज जो है वो क्लास बाउंड्री जो है वो लिख ली। अब 4.5 से लेकर 9.5 उसकी फ्रीक्वेंसी देखो 5 है, तो हमने क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ ये 5 तक लेके गए, ठीक है, और यहाँ जो है वो आपने एक जो है वो रेक्टेंगल ड्रा कर दी। फिर नेक्स्ट जो है हमारा 9.5 से शुरू हो रहा है 14.5 तक, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास 4 है,
तो उसको 4 तक जो है वो हम अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो इस तरह जो है वो कंटिन्यूसली हमने हर क्लास बाउंडिंग के अगेंस्ट जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है अलॉन्ग वाई एक्सिस ली, और इस तरह जो है वो हमने जो है वो हिस्टोग्राम जो है वो बना दिया। अब ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसमें हमने क्योंकि हिस्टोग्राम बनाना है तो यहाँ से हम ये क्लास लिमिट्स और जो फ्रीक्वेंसी है इस टेबल को जो है वो सेपरेट जो है वो नई शीट के ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने जो है वो क्लास लिमिट्स और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लिख ली। अब क्योंकि हमारा जो हिस्टोग्राम है वो आपकी फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री के दरमियान में आता है, तो सबसे पहले हम क्लास बाउंड्री जो है वो बनाते हैं। तो क्लास बाउंड्री का जो है वो मेथड क्या है आपका, ये जो आपकी लोअर क्लास लिमिट है 33 से 38 तक, तो लोअर क्लास लिमिट्स में से आपने 0.5 को जो है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाती है जी 32.5, और अपर क्लास लिमिट 38 है, इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो आपके पास 38.5, तो ये पहली क्लास बाउंड्री बन गई। इसी तरह नेक्स्ट जो है अब 39, तो 39 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 38.5 आ जाएगा, और 44 में ऐड करेंगे तो आपके पास 44.5, ठीक है। यानी यहाँ से अब नजर ये आया कि आपकी जो क्लास बाउंड्री भी है, जहां आपकी अपर लिमिट जो है ये देखो 38.5 है, यानी अपर क्लास बाउंड्री जो है वो जहां एंड होती है, नेक्स्ट हमारी क्लास जो है या क्लास बाउंड्री जो है वो वहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। इसकी वजह क्या है कि हमारा क्योंकि हिस्टोग्राम जो है उसमें आपकी जो रेक्टेंगल्स हैं उनके दरमियान में गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गैप इसी तरीके से ये खत्म हो जाएगा कि जहां से पहली जो है वो लिमिट खत्म होती है वहीं से दूसरी जो है स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी 44.5 से लेकर हमारे पास आ जाएगा जी 50.5 तक। नेक्स्ट हमारे पास 50.5 से लेकर 56.5, और आखिरी हमारे पास आ जाएगा जी 56.5 से लेकर 62.5 तक, ठीक है। ये हमने क्लास बाउंड्री बना ली। अब क्लास बाउंड्री के बाद हमने जो है वो हिस्टोग्राम बनाना है। अब हिस्टोग्राम में इस सीमत में हमारे पास क्या आ जाएंगी, इस सीमत में हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आएंगी, उसको हम लिखते हैं क्लास बाउंड्रीज, और इस सीमत में अगेंस्ट हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। उसको हम एफ से जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा अब देखो, अब उसके बाद हम ग्राफ जो है वो ड्रा करने के लिए स्केल की तरफ आते हैं। स्केल मैंने क्या किया हुआ है, ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 6 यूनिट। अब क्योंकि हमारा जो साइज है क्लास का वो 6 है, तो मैंने एक जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक बॉक्स को जो है 6 के इक्वली ले लिया, क्योंकि हम यहाँ हमारी जो है क्लास विड्थ जो है वो सेम है, तो हम जो है वो उस एक बॉक्स को जो है वो उसी क्लास साइज के साथ अगेंस्ट जो है वो ले सकते हैं। तो 6 यूनिट को मैंने एक बॉक्स के अगेंस्ट ले लिया अलॉन्ग वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, और इसी तरह वाई एक्सिस में मैंने एक बॉक्स को जो है वो 2 यूनिट के इक्वल ले लिया, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्लास बाउंड्री 32.5 है, तो मैं यहाँ से शुरू कर दूं, ठीक है। तो फर्ज करो जी ये मेरे पास आ गई जी 32.5, और यहाँ से लेकर ये आपके पास आ जाएगा जी 38.5, और नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा जी आपके पास 44.5, ये हमारे पास आ जाएगा 50.5, और ये हमारे पास आ जाएगा जी 56.5, और यहाँ हमारे पास 62.5, ठीक है। ये मैंने जो है वो वैल्यूज जो है वो क्लास बाउंड्री लिख ली। अब देखिए पहले हमारे पास जो है वो 32.5 से 38.5, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से हमारा ग्राफ जो है ये 0 और 2 के दरमियान में 1 आएगा, तो यहाँ तक आप लगाएं और ये हमारे पास जो है वो ग्राफ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू जो है वो 38.5 से 44.5, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है हमारे पास, तो इस ग्राफ को 6 तक लेके आना है, तो ये 6 है आपके पास, ठीक है। यहाँ से आप जो है वो स्केल की मदद से जो है 6 तक इस ग्राफ को ले जाएं, ठीक है। ये मैंने जो है वो इसको ड्रा कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 44.5 से 50.5 तक वो 15 है, तो इसका मतलब इसी लाइन को हम कहाँ तक लेके जाएंगे 15 तक, तो यहाँ तक जाएगी आपकी लाइन, ठीक है। तो इसको नीचे जो है वैसे लाइन ड्रा करें आपके पास ये 15 तक, और इस लाइन को भी जो इसी तरह नीचे की तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी 4, यानी 50.5 से लेकर 56.5, ये इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, तो 4 आपके पास यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। ये मैं आज से ड्रा कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा जो है वो टेढ़ी बन रही हैं, आपने स्केल से इसको बनाना है, तो स्केल से जो है ये बिल्कुल सीधी है। और आखिरी हमारे पास जो है 56.5 से लेकर 62.5, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो 6 है,
तो इसको 6 तक जो है वो ले जाएं, ये 6 है, ठीक है। यहाँ भी इसको ऐसे करें और यहाँ से आप जो है वो इस तरह हमारा जो है वो हिस्टोग्राम कंप्लीट होता है। उसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है।